परतला क्षेत्र में हुई खूनी वारदात। प्रेम संबंधों के चलते पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस जुटी मामले की जांच में। बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत देने मुख्यमंत्री ने शुरू की विद्युत बिल राहत योजना 2022। कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। इमलीखेड़ा चौक स्थित अंडरब्रिज पर हुआ सड़क हादसा। एम्बुलेंस से शराब के नशे में टकराया बाइक सवार। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और प्रदेश सहित जिले में मनाया गया अन्न उत्सव। राशन दुकानों से पात्र हितग्राहियों को बांटी गई खाद्यान्न सामग्री। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। परतला क्षेत्र में आज पुलिस को रेलवे पटरी के पास किसी युवक का शव पड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और जांच कार्यवाही प्रारंभ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार परतला में मृत मिले युवक का किसी महिला के साथ प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है, जिसमें महिला के पति द्वारा उक्त युवक की हत्या किए जाने की शंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक हत्या जैसे संगीन अपराध की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर ऋषभ तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 के मध्य है, उसकी धारदार पत्थर नुकीले पत्थरों से उसकी हत्या की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। बॉडी को मोर्चरी रूम में रखवा दिया गया है, उसका पीएम संपन्न हो गया है। रिपोर्ट अभी प्राप्त होने शेष है। इस घटना के जो संदिग्ध हैं उनमें से 4 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया मामला निकल करके आया है वो अभी प्रेम संबंधों का निकल के आ रहा है। फिर भी अभी विस्तृत पूछताछ और घटना के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कोविड के समय देश के साथ प्रदेश में लागू लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना 2022 का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में किया। इस योजना से प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय पटेल तथा संतोष पटेल उपस्थित थे। छिंदवाड़ा जिले में लगभग 1,85,000 उपभोक्ताओं का लगभग 26 करोड़ रुपए का बिल इस योजना में माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को हम लोगों को, आप लोगों का मार्गदर्शन, हमारे जो जनप्रतिनिधि महोदय लोग हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शेषराव यादव जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 के तहत आज जो छिंदवाड़ा जिले के कलेक्ट्रेट के हाल में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसका तालमेल विद्युत विभाग से किसानों का, उपभोक्ताओं का बहुत बढ़िया रहा है। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है कि जहां विद्युत विभाग अधिक मात्रा में होती है। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है और विद्युत विभाग के जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो समय समय पर पूरी सक्रियता से किसानों से संपर्क बनाए चले। मैं आज जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बिलों में राहत का कार्यक्रम किया है, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, वंदन है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गरीबों की चिंता की और उनके जो बिजली के बकाया बिल थे उनको माफ किया। एक और जो प्रधानमंत्री नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रावधान भारत सरकार ने करके रखी है और ऐसे जो मकान जो प्रधानमंत्री आवास में बने उनको एक बार जिले में सर्वे कर ले, वो सर्वे करके जो भी विद्युतीकरण होने की जो रह गए हैं
धन्यवाद करता हूँ और आज सबसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद धन्यवाद। आज का दिन गुजरात सहित संपूर्ण प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारे गांव गरीब और किसानों की मसीहा संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज का दिन हमारे मध्य प्रदेश के करोड़ों बिजली के उपभोक्ताओं के लिए राहत का दिन है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना लाई है कि जो कोरोना के समय का जो उनका बिजली का बिल था वो माफ किया जाएगा, चाहे किसी का बकाया हो या फिर जिनने पटा भी दिया है तो उनको आगे समायोजित किया जाएगा। मैं इस नवरात्रि के पर्व में हम लोग सभी माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, पूजा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि नवरात्रि में उन्होंने करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत दी है और नवरात्रि का एक तोहफा प्रदेश की जनता को दिया है। ऐसे बड़े दिल वाले ऐसे मुख्यमंत्री और कहीं देखने को मिलेंगे नहीं जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज प्रदेश में लागू हुई है कल से और उसमें छिंदवाड़ा जिले के लगभग 1,84,000 किसानों को 25 करोड़ रुपए का जो कोरोना काल का जो बिजली का बकाया बिल था 3 महीने का, उसको माफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके और एक बड़ी राहत लगभग प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपया विद्युत राहत के रूप में दिए और बड़ी संख्या में जो उपभोक्ता है उससे लाभान्वित हुए। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इमलीखेड़ा चौक स्थित अंडरब्रिज पर आज हुए एक सड़क हादसे में शराब पीकर वाहन चलाने वाले बाइक सवार व एम्बुलेंस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार व उसके 10 माह के बच्चे को गंभीर चोटें आई है। वहीं एम्बुलेंस के चालक व उसमें बैठी महिलाओं को भी हल्की फुल्की चोट आई है, जिनको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार शराब के नशे में रॉन्ग साइड से अपना वाहन चलाते हुए ला रहा था, जिससे वो एम्बुलेंस से जाकर भिड़ गया। बच्चे को 2-3 ढक्कन पे लाया भी है। क्या है पूरा घटनाक्रम? बाइक सवार एक बार ब्रिज के ऊपर से बहुत तेजी से गया और रॉन्ग साइड से पता नहीं कौन से काम से वापस जा रहा था और एम्बुलेंस अपनी साइड से चल रही थी और वो सीधा आकर एक बाइक को कट मारते हुए सीधे आके एम्बुलेंस में भिड़ गया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। एक छोटा बच्चा था 8 से 10 महीने का और महिला थी, उनको तो शायद नहीं आई ये चोट। और एम्बुलेंस सवार जो व्यक्ति था उसके भी सर में चोट आई है, कांच से टकराने के कारण उसका भी सर फटा है। उन सभी को अस्पताल भिजवा दिया गया है। एम्बुलेंस में कोई पेशेंट भी था क्या? एम्बुलेंस में डिलीवरी वाली महिलाएं थी, शायद 1 या 2, जो अपने नीलकंठी परस गाँव उनका गाँव वहाँ जा रही थी। वो ठीक है? 4 जो घर जा रहा, हाँ वो ठीक है। उनमें से एक महिला को हल्का हाथ में थोड़ा दर्द बता रही थी बस। क्या नाम है आप? शैलेश कस्तूरी। शासन के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ छिंदवाड़ा जिले की सभी 832 उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। आदर्श नगर में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने विधिवत पूजन अर्चन कर खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया और उपस्थित हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए खाद्यान्न का वितरण किया। सभी का सत्यापन उपरांत आपको राशन प्राप्त करने की सुविधा है। नियमित राशन, अंत्योदय। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय गयासुद्दीन पासा जी, राजकुमार गोनेकर जी, मनीष सोनी जी और उपस्थित हमारे सभी हितग्राही भाइयों एवं बहनों, अभी आराध्य माता रानी का पर्व चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि माता जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, हमारा देश तरक्की करे और जिस ऊर्जा और जिस जोश के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में लगे हुए हैं, वही ऊर्जा वो जोश बरकरार रहे। लेकिन अभी एक नया उत्सव चालू हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को
निःशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा आज अन्न महोत्सव, अन्न उत्सव का कार्यक्रम है, जिसको गरीब बहुत खुशी खुशी मनाता है, क्योंकि गरीब को अब चिंता नहीं है कि उसके घर राशन कैसे आएगा, उसका अपना बच्चों का पेट कैसे भरेगा। एक महामारी, कोई बड़ी बीमारी आई, महामारी आई, लेकिन उसमें से भी क्या अच्छा निकल सकता है, तो उसमें से अच्छा निकला है ये हमारा अन्न महोत्सव। इस अन्न महोत्सव की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। कोरोना की महामारी जब आई, लॉकडाउन लगे, तो पूरे देश में सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सारे व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई, जो भी काम चलते थे सारे काम बंद हो गए। तो हमारे मजदूर साथियों को, गरीब भाइयों को, उनके सामने 2 वक्त की राशन की नौबत आ गई कि वो कहाँ से अपना, क्योंकि मजदूरी बंद हो गई थी, काम नहीं हो रहा था, तो कहाँ से वो अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों का पेट भरने का काम करेंगे। लेकिन धन्य हो कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने कोरोना महामारी जिसने सारी आर्थिक गतिविधियां रोक दी, उस महामारी में भी डट के उसके खिलाफ लड़े और पूरे देश की जनता का साथ दिया और देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किया। उनका साथ, हम सभी उनका साथ दें, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय मोदी जी को दो। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आज अन्न महोत्सव के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 171 इनके परिवार में 5 सदस्य, शेख खालिद जी, किशोर कुमार विनोटे, पुष्पा चौरे, ललिता कराड़े, आपको सभी की जानकारी में है कि आपको नियमित राशन और प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको मालूम है कि निःशुल्क राशन है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत आज अन्न महोत्सव मनाया गया, जिसमें देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस जो वैश्विक महामारी कोरोना का हमारे देश पे संक्रमण फैला, लॉकडाउन लगा, सभी की मजदूरी बंद हो गई, सभी के काम धंधे बंद हो गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे, सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई। उसके बाद लोगों के सामने चिंता थी, परेशानी थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे और 2 वक्त की रोजी रोटी कैसे उसका जुगाड़ कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी परेशानी और तकलीफों को समझी और उस समय उन्होंने निःशुल्क राशन की योजना प्रारंभ की, जो आज तक चल रही है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का और युवाओं का, महिलाओं का चिंता करते हुए उन्होंने यह योजना लाई और आज तक उसको बढ़ाते हुए अगले सितंबर तक के कर दिया कि अब सभी को सितंबर तक निःशुल्क राशन मिलेगा। यह पूरी दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है जो हमारे देश में मोदी जी के द्वारा लाई गई है। और वो चिंता उन्होंने करी कि लोगों को, उनके बच्चे भूखे ना रहे, उनका पेट खाली ना रहे, पेट भरा रहे, इसके लिए राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय मोदी जी का धन्यवाद। आगामी दिनों में रामनवमी पर्व पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर आज समिति सदस्यों व प्रशासनिक अधिकारियों ने वाहन रैली के मार्गों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाने हेतु चर्चा की। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति के विजय पांडे, शिव मालवी, हरिओम सोनी, एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, नगर निगम व एमपीवी के अधिकारी उपस्थित रहे। बाकी सब जगह ऐसी, ये 2013 में किए थे व्यवस्था है ना, 13-14 में एक बार हुई बात, उसके बाद नहीं हुई साहब। नहीं, अभी आपने जेल वाला कार्यक्रम भी, और वॉलंटियर जरूर आप अपने लगा दें, जिससे कि हमारे पुलिस को वर्दी पहन के कोई बीच में न घुसे। हमारे विशेष बैच, हम लोग कम से कम 200 वॉलंटियर्स पूरे रैली और वो बैच वाले। अगले बार सर इसको भी सुधार हो गया, ये 2 साल बाद उस साल लोगों को लगा तो हम पैदल भी आ जाते ना सामने सर। ऐसा मानिए कम से कम 100-150 लोग पैदल, जिसमें हम लोग साथ में रहेंगे, पैदल चलने की पूरी व्यवस्था गाड़ी उधर करने को। बहुत सारे उत्साही बच्चे सामने आते हैं, उनको मना करने। जैसा कि सभी को विदित है, परंपरागत रूप से रामनवमी के पर्व पर दादा धूनी वाले मंदिर जो रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ से एक बड़ा जुलूस निकलता है और शहर के विभिन्न मार्गों से, जो परंपरागत मार्ग है, उससे होते हुए पोला ग्राउंड में समाप्त होता है। आज नगर पुलिस अधीक्षक, नगर निगम की टीम और एमपीवी की टीम के साथ और आयोजन समिति के जो माननीय सदस्य लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने सभी मार्गों का निरीक्षण किया। 10 तारीख को ये जुलूस निकलेगा, 12 बजे के आसपास वहाँ से प्रारंभ होकर और लगभग 4-4:30 बजे पोला ग्राउंड में समाप्त होगा। तो सभी रूटों का भ्रमण करके वहाँ आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कराए जाने के लिए आज ये भ्रमण किया गया है।
और प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ये शांतिपूर्वक जुलूस निकले और जो आवश्यक सभी व्यवस्थाएं हैं वो हम कराना सुनिश्चित करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में 6 अप्रैल को संगठन की महिलाओं ने 24 घंटे का निरंतर धरना दिया। रात में भी लगभग 500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका धरना स्थल पर मौजूद रही और रात भर बैठकर भजन कीर्तन किया। संगठन द्वारा किए जा रहे लगातार प्रदर्शन व अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे संगठन ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। और चंदन की तेरी नैया बनी बड़ी पहली दुर्गा साड़ी पहली बार दुर्गा साड़ी पहली अरे नैया डार तेरे बलुआ दुर्गा साड़ी पहली बार नैया तेरे बलुआ दुर्गा साड़ी पहली और कावन की मैं झूला झूलर आ गए कन्हैया झूला झूलर झूला झूलर आ गए कन्हैया झूला झूलर जला रही पलना रे मैया जला रही पलना झूले नंद लाल पलना में झूले नंद लाल पलना अरे झूला झूलर आ गए कन्हैया झूला झूलर झूला झूलर आ गए कन्हैया झूला झूलर चंदन को तेरो पालना बनो ना बनो पालना बनो रे पालना बनो अरे झूला झूला आ गए कन्हैया रे झूला 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 झूलर आ गए रे आ गए झूला झूलर आ गए कन्हैया झूला झूला झूलर आ गए। कोई गुंजाइश नहीं है, बस हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप लोग उठ जाएं, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन हम लॉलीपॉप लेकर क्यों उठे? हमें जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता, कोई ठोस आदेश, कोई मुद्दा नहीं मिलता, कोई लिखित आदेश नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी 10:30 बज चुके हैं, आप रात भर यहीं पे रहोगे? जी हाँ, हमारा 24 घंटे का धरना है। हम लोग सुबह 10 बजे से आए हैं यहाँ पे और आज पूरी रात भी यहीं पर। कितनी महिलाएं होंगी यहाँ? हमारी 100-150 से ज़्यादा है। दिन में आई थी, इसलिए मैं उनको वापस कर दी। कल से फिर धरना दी? हाँ, कल से फिर दूसरी शिफ्ट चालू हो जाएगी। डेली में होता है हम लोगों का वही चलेगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वैसा डेली है, लेकिन कंटिन्यू आज 10 बजे से कल के 11 बजे तक ये कंटिन्यू 24 घंटों का रहेगा। अगर नहीं हुआ तो आगामी समय में क्या करेंगे? हमारे उग्र आंदोलन आज से शुरू हो गए हैं। ये 24 घंटे का जो धरना दिए हमने, रात में महिलाएं अपना घर परिवार छोड़कर इस छिंदवाड़ा जिले में आकर एक कहना चाहिए अपरिचित जगह कहना चाहिए, रात में अपना विश्राम ले रही है धरने के तहत। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा तो उग्र आंदोलन आज से शुरू हो गया। अब कल से हमारी नई प्रक्रिया और शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी लड़कियाँ बहुत भड़क चुकी हैं। लिखित में नहीं मिलेगा तो हम उठने वाले नहीं हैं। हमारी मांगों का जब तक निराकरण नहीं होता, ठोस मुद्दा आदेश नहीं मिलता, हमें यहाँ से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम टीम द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनिल मालवी टीम के साथ इमलीखेड़ा चौक पहुंचे और साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। शहर की में तैयारियां चल रही हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण और ODA++ के लिए टीम आना अपेक्षित है, तो इसके लिए शहर में सुबह भी हम लोग 7 से 9 फील्ड विजिट करते हैं और अभी भी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर फील्ड विजिट यहाँ इमलीखेड़ा किया गया है।
तो डिवाइडर के आसपास साफ़ सफाई, धूल डस्ट को क्लीन कराना, और यहाँ जो भी कलर्स फेड हो गए हैं उनको कलर कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियां चल रही हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही अभिभावक संघ छिंदवाड़ा द्वारा पालकों व विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अभिभावक संघ द्वारा जमुनिया के ग्राम गाडराढाना शासकीय प्राथमिक शाला में सभी बच्चों को वस्त्र व स्टेशनरी का वितरण किया गया। इस दौरान अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश जैन, कोषाध्यक्ष रितेश राय, हरीश बेले, जय शर्मा, हरि बरकड़े, अनुज चौकसे, आगम जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और बच्चों को सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधान पाठिका प्रमिला उइके व पालक शिक्षक संघ के रामस्वरूप मालवी ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। आज हम छिंदवाड़ा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला गाडराढाना में अभिभावक संघ छिंदवाड़ा की ओर से यहाँ वस्त्र वितरण और स्टेशनरी की सामग्री वितरण करने यहाँ पर आए हैं। हमारा जो संगठन है वो छात्रों और अभिभावकों के हितों में काम करता है। इसी क्रम में आज हमने नया और कदम बढ़ाया है और आज हमने सभी बच्चों के लिए वस्त्र और स्टेशनरी का वितरण किया है। मैं छिंदवाड़ा से जय शर्मा, अभिभावक संघ छिंदवाड़ा की ओर से हमारे संघ के सभी सदस्यों के साथ आज यहाँ जमुनिया पंचायत के अंतर्गत गाडराढाना गांव में यहाँ शासकीय स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को कपड़े और स्टेशनरी वितरित करने के लिए आए हुए हैं। और कोरोना के बाद में हमारा संगठन लगातार 2 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और आगे भी इस तरीके के कार्य करके हमको निश्चित रूप से बहुत ही खुशी होती है। और आज भी हम इन बच्चों के बीच में आकर के अपने आप को खुला नहीं समा रहे, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत आभार इन बच्चों का। मैं रामस्वरूप मालवी यहाँ और स्कूल में छिंदवाड़ा से हमारे दोस्त लोग के भाई बहन लोग आए हैं वितरण करने के लिए यहाँ गाडरा स्कूल में आज के बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा हमारे शासकीय प्राथमिक शाला गाडराढाना के सभी बच्चों को वस्त्र वितरण और स्टेशनरी का सामान वितरण किया गया। इन सभी पदाधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है संघ के द्वारा हमें वस्त्र, बोतल, काफी, पेंसिल मिली। ये हमें बहुत खुशी है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम है। मेरा नाम है। मेरा नाम मयंक मालवी है। मेरा नाम संजना मालवी है। भारत माता की जय। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। आज धरना स्थल पर भोपाल से संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वरी मरकाम पहुंची और आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी दिनों में धरना आंदोलन की रूपरेखा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। बदहोश प्रशासन, होश में आओ। बदहोश प्रशासन करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा, वरना काम का चक्कर जाम करेंगे। काम का चक्कर जाम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। चोर जुर्दाशा होश में आओ, होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा, वरना काम का चक्कर जाम करेंगे। काम का चक्कर जाम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे।
10 मार्च से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल चल रही है और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 29 दिन होने के बाद में भी कोई संतोषजनक जवाब शासन प्रशासन के तरफ से नहीं मिला है और कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप लोग काम करो। काम करती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पूरी सेवाएं दे रही हैं, परंतु उसका प्रतिफल विभाग के तरफ से क्या है? पूरे कामों में सिर्फ पूरे समय दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं इतना काम करते हुए 10,000 रुपये मायने नहीं रखते, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं करते न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और मेन कार्यकर्ता बनाया जाए मिनी कार्यकर्ताओं को। ऐसा नहीं करेंगे तो हड़ताल बिल्कुल समाप्त नहीं करेंगे हम लोग और लगातार हड़ताल चलते रहेगी। अगर हमें बातचीत नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। कुछ जगह सुनने में आ रहा है कि हड़ताल बंद कर दी गई है। हड़ताल उनकी समस्या थी, विदिशा में हुआ था, ये उनकी समस्या थी थोड़ी सी, तो वो बोल दिए हैं कि हमने सूचना दे दिया, फिर से 1 दिन के लिए बंद किया था उन्होंने, वो फिर से बैठ रही हैं। अब तो छिंदवाड़ा बंद हुआ, क्या ये हड़ताल जारी रहेगी या फिर अभी आप? पूरे प्रदेश में ये भ्रमित किया गया है कि प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा ये हड़ताल को स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ये गलतफहमी फैलाई गई है, उसी के लिए मैं आज यहाँ छिंदवाड़ा में आई हूँ और मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं पे भी जितने जिलों में चल रही हड़ताल कहीं से समाप्त नहीं की गई है और आगे भी चलती रहेगी। जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम रामेश्वरी मेश्राम है, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रांताध्यक्ष हूँ। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में आयोजित T10 क्रिकेट प्रतियोगिता में रोमांचक मैचों का दौर प्रतिदिन जारी है। आज प्रतियोगिता का 9वां दिन था, जिसमें 2 मैच खेले गए। पहले मैच में यूनिक परासिया ने MS क्लब को 5 विकेट से हराया, वहीं दूसरे मैच में सीम्स क्लब ने SAF बटालियन को 2 विकेट से मात दी। बहुत ही बेहतरीन गेम, डॉट गेम। बड़ी बारी देखा पाएंगे कि नहीं? बहुत ही अच्छी गेम, अच्छी भी बांध के रखा है। शुक्ला ग्राउंड में चल रहा है स्वर्गीय श्री वैभव चांदेकर जी की स्मृति में टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसका यह 9वां दिन। आज 2 मैच खेले गए, जिसमें पहले मैच में यूनिक क्लब ने ये मैच जीता और दूसरा मैच अभी प्रारंभ में अधिक से अधिक संख्या में इस टूर्नामेंट का लाभ उठाएं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वैभव चांदेकर जी की स्मृति में टूर्नामेंट आयोजित है, सभी लोग आकर यह मैच का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर 6 अप्रैल की रात शहर के माता मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए और माता की आरती की।
नील सुते ऐ सुमन 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 सुत्याग्रिके या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी आस्था के साथ एक बार में माता को जो मुकुट है 21 तोले का सोने का मुकुट, तो हम लोग दरबार से हट जाते हैं और माताओं को दर्शन के लिए हम आइए। बाकी हमारे तो हम क्षमा मांग लेंगे आपसे। और माता रानी के परम भक्त हमारे मुख्य यजमान भी आज इसी परिवार के हैं। सब माँ एक है, शारदा माँ। Oh
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। मैया की क्या यही कवरेज कर लेना, दर्शन लेता हूँ और भक्तों का ही आप वॉइस ले ले तो बहुत आनंद आ जाएगा। अद्भुत, हम लोग तो लेते ही रहते हैं, भक्तों से ही आप पूछ रहे मठ की महिमा। आज स्कंद माता का दिवस था। पंचमी प्यार से अपने आंचल में छुपा लेती है माँ, हर बला से अपने बच्चे को बचा लेती है माँ। आज दयामयी करुणामयी रक्षामयी जीवनदायिनी माता शैलपुत्री के दरबार में आज श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही यहाँ पे लगा रहा। संपूर्ण नगर में माता शैलपुत्री की विशेष दया कृपा के चलते और लोगों की मुरादें माँ पूरी कर रही है, ऐसे विश्वास का भाव लिए लोग माँ के दर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने चले आते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अपना नाम भी नहीं बताते हैं और उन्हें माँ का शुभ और आशीष और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं चैत्र नवरात्रि पर्व और राम जन्म उत्सव पर्व की संपूर्ण जिलेवासी एवं नगर वासियों को प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शैलपुत्री दरबार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही सभी मात्र भक्तों के लिए माँ से प्रार्थना और कामना करता हूं कि माँ सभी के जीवन में खुशियां भर दे, सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दे और सभी की माँ रक्षा करे और सभी को प्रगति और उन्नति दे। ये भावनाएं, ये प्रार्थना मैं माँ से करता हूँ। जय माता की जय माता। चैत्र नवरात्र पंचमी तिथि पर गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता मंदिर में भी महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात भक्तगणों को श्रीफल भेंट किए गए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ।
परतला क्षेत्र में हुई खूनी वारदात। प्रेम संबंधों के चलते पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस जुटी मामले की जांच में। बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत देने मुख्यमंत्री ने शुरू की विद्युत बिल राहत योजना 2022। कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। इमलीखेड़ा चौक स्थित अंडरब्रिज पर हुआ सड़क हादसा। एम्बुलेंस से शराब के नशे में टकराया बाइक सवार। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और प्रदेश सहित जिले में मनाया गया अन्न उत्सव। राशन दुकानों से पात्र हितग्राहियों को बांटी गई खाद्यान्न सामग्री। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।